हालेलुया। आज मैं फिर एक बार वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप इस वचन को पूरे ध्यान से सुने। अगर हम प्रकाशित वाक्य 3 का हम 15 आयत से हम वचन पढ़ते हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझसे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूँ और मुझसे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और वह नहीं जानता कि तू अपागा और कुछ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे समीप देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए और सफेद वस्त्र लेकर पहनकर मुझसे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं आपको एक वचन ये बताना चाहता हूँ आपके बीच में। जो ये वाली कलीसिया थी, ये 7वीं कलीसिया है जब अपोस्टल जॉन ये वचन को लिख रहे थे। ये कलीसिया का नाम है लौदीकिया। लौदीकिया की जो कलीसिया थी, आपको मैं एक मैसेज बताता हूँ। इस वीडियो के नीचे आपको एक मैप भी दिख जाएगा। जब आप उस मैप को देखेंगे, उसके आसपास का जो एरिया है ना, आप देखना पूरे ध्यान से। और जो ये वाली कलीसिया थी, एक कलीसिया इतनी पावरफुल थी कि इसका अपना बिजनेस था। पता कौन सा बिजनेस था? इस कलीसिया का बिजनेस था कि भेड़ों की ये चरवाही करते थे। वो वाली भेड़े नहीं जो व्हाइट कलर की भेड़े होती ना, वो वाली भेड़े थी ब्लैक कलर की। आप देखना, महाराष्ट्र की तरफ से आपको कई ऐसी चीजें मिल जाएंगी ब्लैक भेड़ों की जो चरवाही करते हैं। और आप सोचो कि जो उस समय की जो रोमन सरकार थी, ये वाली कलीसिया जो थी, परमेश्वर ने इसलिए इन लोगों को गुनगुना ठंडा बताया है, अपनी आंखों के सुरमा डालने के लिए इसलिए बताया। मैं आपको भीत बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। कि जब एक कलीसिया व्यापार करती थी, जो उसके बीच में आपको पता है कि भेड़ों के जब बढ़ जाता, उसका ऊन बढ़ जाता थे, ये उसका व्यापार करते थे, उसके कपड़े बनाते थे, उनके कपड़े बनाते थे, ब्लैक ऊन के कपड़े बना के। जो आपको मैप दिख रहा होगा, उसके पीछे आपको देखना कि भाई उसके इर्द गिर्द एरिया जो है, उसके बीच में इन लोगों को सामान जो देते थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग थे कि बहुत पावर थी इनके अंदर। तो मैं आपको एक चीज भेद बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्यों कहा। आप एक चीज और सुने, आंखों को सुरमा डालने के लिए क्यों कहा इन लोगों को। ये इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इनके पास एक मेडिसिन भी होती है, जिस मेडिसिन का व्यापार भी ये करते थे ये लोग। आंखों के बीच में आपको सोचो कि तेल मिला के वो एक पाउडर सा बनाते थे ये लोग, उसके बीच में तेल मिला के आंखों के बीच में लाते, तो आंखों को चिंगाई मिल जाती। उस समय का ऐसा था इनका समय। जो आप सोचो कि इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों को ऐसी ये आवाज दी थी। आप सोचें कि इतना ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, इतना पावरफुल थे। आप सोचो कि इस इलाके के बीच में, इस कलीसिया के बीच में, इस शहर के बीच में एक भूकंप भी आया था। अगर आप गूगल के ऊपर स्टडी करेंगे, 60 के लगभग, ये मतलब कि ईसापुर के बीच, मतलब कि ऐसा था कि जब भूकंप आया था तो पूरी जो इनकी जाति थी पूरी हिल गई, पूरे मतलब कि तबाही हो गई थी इस इलाके के बीच में। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन लोगों के पास इतना पैसा था कि रोमन सरकार ने इनके साथ हाथ बोला कि हम आपकी हेल्प करते हैं, पर इन लोगों ने साथ साथ मान के इतने स्ट्रॉन्ग थे ये लोग कि आप सोचो कि इन लोगों ने अपना साम्राज्य खुद खड़ा कर लिया। तो आज परमेश्वर हमें क्या बताता है, विश्वासी के अंदर ये अपना व्यापार भी करते थे, और ये तो ना तो ठंडे थे ना तो गर्म थे, ये बीच वाले थे। आज की कलीसिया भी वैसी हैं, वो ना तो परमेश्वर के बीच में सही ढंग से चल पा रही हैं, ना तो वो
शारीरिक रूप से, मतलब कि हर एक रीति के साथ परमेश्वर ने इन लोगों को ये एक मैसेज दिया था। और आप सोचें कि वो लोग जो मसीहत के बीच में भी चल रहे हैं, वो साथ साथ में गलत कामों को भी करते हैं। इनके अंदर घमंड था। परमेश्वर ने इसलिए इन लोगों को बोला था कि मुझसे सोना ले। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को इस वचन के बीते से ये चीज बोली थी कि आप स्टडी करें। अपना व्यापार करते थे लोग, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग थे ये लोग। रोमन जो सरकार थी, इनकी बैंक के बीच में पैसा रखते थे ये लोग, इतने पावरफुल थे ये लोग। तो आप सोचें कि आज धनी व्यक्ति क्या करता है, आपके बाहर गाड़ी खड़ी है 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 लाख की, उससे अमीरी नहीं होती आपकी कि वो आप बहुत अमीर है, आपका घर कम से कम करोड़ों का है, उससे अमीरी आपकी नहीं होती। आपकी अमीरी इसमें है जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं, आपके बच्चे बैठते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, तब आपकी अमीरी शो होती है। ये लोग वैसा नहीं करते थे। तो इस वचन को ध्यान से सुनना और इस वचन की स्टडी करना कि ये लोगों के पास पैसा होते भी हुए परमेश्वर ने इन्हें ये मैसेज दिया था। क्यों दिया था? कि इन लोगों के अंदर घमंड था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप घमंड करते हैं, परमेश्वर आपका घमंड तोड़ता है। और मैं जानता हूं कि आप इस वचन के साथ आशीष होंगे, ब्लेस किए जाएंगे। इस वचन को शेयर करना आगे से आगे। और जो ये कलीसिया थी, ये कलीसिया पावरफुल थी। आजकल लोग चर्च के बीच में पावरफुल होते हैं, हर चीज से स्ट्रांग हैं वो, फिर भी उनके अंदर एक घमंड होता है। उस घमंड को दूर करें। चर्च के बीच में घमंड ना करें, लोगों के बीच में घमंड ना करें। परमेश्वर आपसे नफरत करता है इन चीजों से। और मैं इस वचन को खत्म करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे।